गाइस, मैं जो सुनील दोपहर की वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि एक बड़ा स्कॉलर सा कमेंट है जिसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो आपको दूंगा। रिचा सिंह का कमेंट था, गेस्टोल्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं या आप गेस्टो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं। अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस होती हैं, इंडियन अलग स्टाइल से करते हैं क्योंकि ये एक जर्मन नेम है। तो इस स्कूल की जो फाउंडेशन थी वो मिस्टर मैक्स बर्दाइमर ने रखी थी और उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया था। इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं गेस्टो के ऊपर, गेस्ट और लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर। बेसिकली जब आप किसी चीज को एज अ होल देखते हैं बजाय कि उसके पार्ट्स के बारे में, तो आप उसको जो है गेस्टोल्ट बोलते हैं। गेस्टोल्ट एक लिटरल मीनिंग होता है इस चीज का कि आप गेस्टोल्ट का मतलब क्या लेंगे, टू थिंक, टू सी समथिंग एज अ होल। यानी जब आप अपने बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट सिखा रहे हैं तो ये नॉर्मल बच्चों में कई सारे बच्चे आपने देखेंगे जो वर्ड टू वर्ड सीखते हैं। सबसे पहले वो क्या सीखते हैं, साउंड सीखते हैं, उसके बाद वो सिलेबल्स सीखते हैं, सिलेबल्स के बाद वर्ड्स सीखते हैं, वर्ड्स के बाद फ्रेजेस सीखते हैं, फ्रेजेस के बाद सेंटेंस सीखते हैं। ये सीक्वेंस होता है। लेकिन जब बच्चों को आप ट्रेन करते हैं एज अ होल, यानी वो पूरा सेंटेंस पिक करते हैं, तो इसे गेस्टोल्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा कोई काम कर रहा है, जैसे वो मैंगो खा रहा है, आप मैंगो खा रहे हैं वो ऐसा बोल दिया किसी ने। नेक्स्ट टाइम जब वो मैंगो को उठाएगा तो वो 1.25 साल 1.5 साल की एज ग्रुप में ही विल से आप मैंगो खा रहे हो। ही सेइंग हिमसेल्फ, जहां भी वो मैंगो को देखेगा वो मैंगो नहीं बोलेगा, उसको एज अ होल बोलेगा, आप मैंगो खा रहे हो। उसको नहीं पता कि मैंने इस सेंटेंस को ऑर्गेनाइज कैसे करना, बट वो पिक उसको ऐसे करेगा, ही विल पिक इट एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी रेड बॉल के साथ खेल रहा है, उसके सामने किसी एडल्ट ने यूज करते, वाओ ये तो रेड बॉल के साथ खेल रहा है, तो जैसे ही रेड बॉल उसके सामने आएगी ही वोंट से इट बॉल, वो सीधा बोलेगा वाओ रेड बॉल के साथ खेल रहे हो। सो वो उसको पिक कर लेता है, सेंटेंसेस को उठा लेते हैं इस तरह के बच्चे, और क्या करते हैं बाद में उसका फ्रेगमेंटेशन सीखते हैं वो। लेकिन यूजुअली जो बच्चे हैं 99% ऑफ द चिल्ड्रन वो इस लैंग्वेज पैटर्न को फॉलो नहीं करते, बट कुछ बच्चे इसी लैंग्वेज पैटर्न को फॉलो करते हैं। समटाइम्स ऑटिज्म ADHD वाले जो बच्चे होते हैं जिनमें स्पीच डेवलपमेंट होना शुरू होती है, स्पेशली ADHD के बच्चे, आपने देखा वो पूरे सेंटेंसेस अपने आप से वो बोलते रहते हैं। ये फ्लैशेस होती हैं जो वो पिक करते हैं। गेस्टोल्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट उसी से कोरिलेट कर सकते हैं आप देखेंगे वो वर्ड नहीं बोलते, आप उनसे पूछेंगे ये क्या ये क्या, वो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन वो अपने आप से सडनली जब किसी चीज को देखेंगे तो पूरा सेंटेंस बोल देंगे और आप कहेंगे कि अरे ये पूरा सेंटेंस बोल लेता है लेकिन वर्ड्स नहीं बोल सकता। तो ये जो प्रिंसिपल होता है इसको गेस्टोल्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन ये लैंग्वेज पैटर्न यूजुअली फॉलो नहीं होता। ये फॉलो होता है जब आप सिंगल वर्ड से लेकर के पूरे सेंटेंस की तरफ जाते हो, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाते हो। जब बड़े से छोटे की तरफ आते हो, यानी आपने किसी चीज को एज अ होल पूरा सेंटेंस परसीव किया एंड देन आप सिंगल चीजें सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यूजुअली क्या होता है, बच्चे छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हैं जब नॉर्मल बच्चों की आप बात करें। इसी तरह से आपको ऐसा ही पैटर्न फॉलो करना चाहिए जब आप अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी या लैंग्वेज थेरेपी करवा रहे हैं। तो दैट इज द रियल प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ऐसे कमेंट्स ही स्कॉलरली कमेंट्स होते हैं और वाकई इन कमेंट्स से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिलती है, इंक्लूडिंग मी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।